नमस्कार मित्रों। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आनंद और खुशी ही हमारा जीवन है और जीवन का सर्वोच्च आनंद देने में है। क्योंकि जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो आप हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। इसीलिए खुशियां और आनंद लोगों के साथ बांटना सीखिए मित्रों। तभी आपका जीवन साकार हो पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में यही दो सबसे बड़ी चीज है जो आप लोगों में बांटना पसंद करते हैं, वह ही खुशियां और आनंद। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि काम में डिसिप्लिन बनाए रखें। क्योंकि जब तक आप कार्य में डिसिप्लिन बनाकर नहीं रखेंगे, आपका कार्य बिगड़ने की संभावना बनेगी और दिन भर आपके जीवन में भाग दौड़ बरहती हुई नजर आ रही है, तो अन्य लोगों की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ दहच सकती है। इसीलिए मित्रों, आपके स्वभाव में चिद्दापन और चंचलता भी बनी रहेगी। तो जितनी तेज गति से आप काम करना चाहते हैं, उतने प्रयत्न भी आपको करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में नए अवसर प्राप्त करने के लिए स्वभाव के कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। जिन कारण से आपको रुकावट महसूस हो रही है, उसमें बदलाव करने के लिए आपको अभी से ही प्रयास शुरू करने होंगे। क्योंकि खुद की कुछ गलतियों का एहसास आपको समय के साथ होगा। इसी के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपको प्राप्त हो रहे फायदे की वजह से नए लोगों के साथ जुड़कर काम शुरू करना संभव हो सकता है और रिलेशनशिप में आपकी स्थिरता भी आपको महसूस होगी। मित्रों, आपको पार्टनर को थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है और किसी भी बात का दबाव उन पर बिल्कुल न बनने दें। इसी के साथ आपको बता दें कि एकाग्रता भंग हो सकती है, तो इस कारण किसी भी काम को पूरा कर पाना आपको कठिन महसूस होगा और जिन जिम्मेदारियों को पूरा करते समय आपको मानसिक थकान हो सकती है, तो उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद जरूर लें। क्योंकि आपकी सहायता करने से इस समय कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जिससे आप सहायता की उम्मीद करते हैं, जिससे आप सहायता का विश्वास रखते हैं, वह व्यक्ति आपकी सहायता जरूर करेगा। काम में नयापन न दिखने की वजह से उत्साह कम हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि केवल यह समय का खेल है। क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। पार्टनर के निर्णय को अधिक महत्व देने से आप अपना महत्व कम कर सकते हैं। तो पूरे धैर्य और निश्चय के साथ परिस्थितियों का सामना करें। आपकी अपेक्षा के अनुसार बातें हो रही हैं, फिर भी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आप शांत नहीं रहेंगे। बड़े लक्ष्य की डेडिकेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद हासिल भी हो सकता है। इसी के साथ मित्र रिलेशनशिप संबंधित निर्णय पर टिके रहना आपके लिए आवश्यक होगा। महिलाओं को सेहत के लिए जागरूक रहना होगा और आप अपनी मेहनत से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें स्थिरता बनाए रखने आपके लिए जरूरी है। लोगों की वजह से आपके अहंकार को ठेस पहुंच सकती है, तो आपके द्वारा किया गया प्रयास भले ही अन्य लोगों को नजर ना आए, लेकिन आपको अपने प्रयास और काबिलियत पर पूरा भरोसा करना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं करेंगे, तो कैसे सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी बातों पर दृढ़ रखेगा। मित्रों, मीडिया क्षेत्र की बात करें तो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बढ़ते हुए कंपटीशन में खुद को साबित करना पड़ सकता है। माता पिता आपके रिलेशनशिप का विरोध कर सकते हैं और खून की कमी के कारण शारीरिक बदलाव आप में नजर आएंगे। इसी के साथ जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ सकती है। जिस निर्णय को आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए अन्य लोगों की मदद लेना पड़ सकती है। तो परिवार के हर एक व्यक्ति को आपकी वजह से आनंद महसूस होगा, क्योंकि आप कार्य ही कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। जीवन में लोगों और रिश्तों की अहमियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। मित्रों, अपेक्षा के अनुसार पैसों से संबंधित स्थिरता प्राप्त हो सकती है, तो फिलहाल किसी भी प्रकार की रिस्क बिल्कुल ना लें। परिवार के लोगों की अपेक्षा के अनुसार विवाह जल्दी होगा और पेट दर्द और पैर दर्द आपको तकलीफ दे सकते हैं। जीवन में सही गलत का फैसला ठीक से न कर पाने की वजह से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, पुरानी गलतियों से प्राप्त हो रही सीख को
आप अभी भी अपना नहीं रहे हैं। इस कारण एक जैसी परिस्थिति बनने की आशंका है। मित्रों, शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काम के लिए एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता होगी और परिवार के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से विवाह संबंधित निर्णय आपके मन के खिलाफ लिया जा सकता है। आपकी ध्यान रखिएगा कि निराशा और खुद के लिए नकारात्मकता के कारण तनाव हो सकता है। हर एक छोटी बात में केवल नकारात्मकता नजर आएगी तो इस कारण फिलहाल नया काम शुरू करने में दिक्कत हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए धैर्य से काम लें। धैर्य आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मित्रों, आप धैर्य से काम नहीं लेना सीखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना कैसे सीखेंगे। यदि काम से संबंधित बातों में संयम न दिखाने की वजह से कोई गलती भी हो सकती है। हर एक बात के लिए पार्टनर के ऊपर दबाव डालने की वजह से रिलेशनशिप में बाधाएं आ सकती हैं। कुछ बातों को आपको अपने लिए भी छोड़ना है, अपने ऊपर भी रखना है। हर चीज का आपको पार्टनर के ऊपर दबाव नहीं डालना है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। मित्रों, किसी भी काम को योजना के अनुसार न करना और वक्त की पाबंदी को न समझने की वजह से आपके ऊपर तनाव बढ़ सकता है। पैसों से संबंधित मामलों में जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी और काम संबंधित कई बड़ी बातों को नजरअंदाज करने से आपका नुकसान हो सकता है। पार्टनर के ऊपर बढ़ रही निर्भरता आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसी के साथ मित्र, आपके अंदर क्षमता होने के बाद भी केवल छिपी बातों में अटके रहने से आप नए अनुबंध प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आसपास की परिस्थिति बदलने के लिए सबसे पहले तो विचारों पर काम करना आपके लिए जरूरी है, और जो बातें आपको अपने मकसद से भटका रही है, ऐसी बातों में बदलाव करने की पूरी कोशिश करें और काम से संबंधित हर एक बात को गंभीरता से करने की आवश्यकता होगी, वरना नुकसान हो सकता है। मित्रों, सूर्य देवता की कृपा आपके और पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। क्या आज आपका जो आत्मविश्वास है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सितारों का परिवर्तन आपके मन पर, आपके आत्मविश्वास पर भी प्रभाव डालेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आपका ऑफिस सकारात्मक रहने वाले हैं। व्यापारी अपनी किसी रुकी हुई योजना को दोबारा शुरू कर सकते हैं। वही जो भी नौकरी करते हैं, वह अपने काम का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपनी मेहनत और लगन के बलबूते आप अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। पैसों के मामले में दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आप अपने आमदनी को ध्यान में रखकर ही खर्चा करें तो अच्छा रहेगा। घर के छोटे सदस्य के साथ आज का दिन बहुत ही मजेदार गुजरते वाला है। आपके लिए आज का दिन घर के सदस्य के साथ बहुत ही शानदार गुजरेगा और समय भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ दोस्तों, समय के अनुसार आपको अपने अंदर भी बदलाव करने हैं। जैसा कि यह समय जो चल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको खुद के अंदर भी बदलाव करने चाहिए। अपने अनुसमय के चलते दोस्तों, व्यवहार में, दिनचर्या में परिवर्तन ले आना, उठना बैठना बदल दे। समय पर दोस्तों सब कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आने वाला है। वही दोस्तों, बिना सोच समझे किसी पर आंख मिलकर विश्वास करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए किसी पर भी विश्वास मत करेगा। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आपकी संतान, उनकी गतिविधि पर ध्यान जरूर रखिएगा। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबार में दोस्तों थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं अपनी योजनाओं को लोगों के साथ शेयर मत करेगा। कोई कर्मचारी या फिर कोई आपका अपना ही फायदा उठा सकता है। वही अपने सूत्रों के जरिए आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। बदलते मौसम की वजह से थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी सुस्ती आपके ऊपर हैवी हो सकती है। उचित आराम लेना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए उचित आराम जरूर लेते रहे। स्वयं की गलतियां को दोस्तों देखें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं दोस्तों। उनका अवलोकन करें और फिर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। आपको हौसला भी अवश्य बढ़ेगा। भविष्य संबंधित विचार दोस्तों आपके अंदर आएंगे कि मैं अब भविष्य में क्या करूंगा, भविष्य मेरा कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए। ऐसे आपके अंदर विचार आएंगे। इस कारण वर्तमान में पर्यटन जारी रखना आपके लिए आसान होगा। आप अपने वर्तमान में बहुत मेहनत करेंगे। तो दोस्तों काफी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। समस्याओं से घबराए नहीं, बल्कि उनका तटकर सामना करेंगे
तो काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल बने रहना है। प्रैक्टिकल बने रहना है यानी कि किसी भी चीज में भावनात्मक रूप से बहन नहीं, भावनाओं में नहीं बहे, प्रैक्टिकल बनेगी। हाँ, ये चीज ऐसी है और ऐसी होगी। कभी कोई भी भावनाओं में भाखड़ा कम मत करना। वही दोस्तों, ध्यान से सुन की बिजनेस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ऑफिस में अधिकारियों के साथ बातचीत करें तो ध्यान रखें, अचानक किसी पुराने मित्र से फोन द्वारा आपकी बातचीत हो। शक्ति है, आपका मांग काफी प्रफुल्लित रहेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना इससे आपके समय के साथ साथ पैसा भी बर्बाद होगा और आपका निकट भविष्य भी बर्बाद होगा। वही अगर आज आपने अपनी तकलीफों को, अपने मुसीबत को नजरअंदाज कर दिया, तो आने वाले समय में यह बड़ी मुसीबत बनकर आपके सामने आएंगे। इसलिए चीजों से भेज नहीं, चीजों का सामना करें। आपके कम की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन चीज अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से थोड़ा सा उतार चढ़ा जरूर महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण कम करने के लिए आज का जो दिन है उतना सही नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कम है तो दोस्तों आज थोड़ा सा उसको टाल दे। आने वाले समय में अच्छा समय आएगा तो हम आपको बता देंगे, परंतु आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से आपको थोड़ा खुद को भी आराम देना चाहिए। ज्यादा दौड़ भाग करोगे, ज्यादा दोस्तों इधर उधर दिमाग लगाओगे, तो उससे दोस्तों आपके मस्तिष्क का भी नुकसान होना है। वही थोड़ा सा शांत चित्त बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी घर के सदस्य का, किसी परिवार के सदस्य का, दोस्तों गलत व्यवहार चिंता का विषय बन सकता है। आपका कोई परिवार का कोई इंसान थोड़ा सा गलत व्यवहार कर सकता है सभी के प्रति, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, चिंता आपको होने लगेगी। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके विपक्ष में है, जो आज आपके खिलाफ है, सफलता मिलने के बाद वहां के पक्ष में हो जाएंगे, तो ज्यादा घबराए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का मत सुन, ना ही अपने अपनों का सुन, क्योंकि जब आप इसे आगे निकलोगे तो यह है जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, यह आपके पास आकर आपकी वाहवाही करेंगे और आपसे दोस्तों लिपट लिपट कर आपसे खुशियां शेयर करेंगे। नए कम की शुरुआत अगर कर रहे हो तो थोड़ा साज के दिन मत करना, दिन उतना पक्ष में नहीं रहेगा। शुरुआत में भी बता दिया है आपके लिए, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप मानसिक रूप से खुश रहेंगे। थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आएंगी तो भी आप खुशी से उनका सामना करेंगे। प्यार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा और अपने प्रिय के साथ रोमांस के मौके आएंगे। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा। दोस्तों, अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है, अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, तो सरल सा उपाय बता रहे हैं, ये कर लीजिए। सामने वाला आपकी बात भी सुनेगा। मां लीजिए, आपकी संतान है जो आपकी बात सुनती भी नहीं है, मानती भी नहीं है। मां लीजिए, आपका पति हो या आपकी पत्नी। तो दोस्तों दोस्तों आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपका मित्र, परिवार का सदस्य या प्रेमी प्रेमिका आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो सरल से टोटका कीजिए। बुधवार के दिन दोस्तों, जो बुधवार आएगा उसके लिए, या फिर रविवार के दिन भी इसको आप कर सकते हैं। एक हरी घास का तिनका ले और उसे अच्छे से धो लेने। हरी घास का तिनका लेना है, उसे अच्छे से धो लेना है। 3 बार दांतों से कटे और हर बार उसे व्यक्ति का चित्र दिमाग में बनाकर उसे व्यक्ति का नाम लेने। घास को खाना नहीं है, आपकी बात मानने लग जाएगा। उसको फेंक देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वह व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। या सरल सा टोटका है दोस्तों, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। सनातन धर्म में से कई सारी चीज हैं जो आपको लगेगी थोड़ा सा अंधविश्वास है, यह है, परंतु यह बहुत ही उचित लाल किताब द्वारा बताया गया कुछ सरल अनोखे उपाय है। करने में क्या जाता है दोस्तों, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, बस केवल करके देखिए। फर्क लगे तो आकर हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। रुपए पैसे का लेन देन करो तो थोड़ी सी सावधानी से करो, क्योंकि कोई कार्यवाही हो। शक्ति है, इसकी वजह से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। कुछ समय एकांत तत्व के सिद्धांत में स्थल पर जरूर व्यतीत करेगा, इससे आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा। सुकून चाहिए तो थोड़ी डर धार्मिक स्थल पर भी चाहिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। मित्रों, बता देते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन समय के निर्माण होने को दिखे रहा है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेगी।
और यह योजनाएं मित्रों जिंदगी में चार छंद लगा देगी। कम कांज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होगी और कार्यों को पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करने का जज्बा भी बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी पूरी तरह से अनुशासित और सकारात्मक बना रहेगा। मित्रों, और बता देते हैं कि आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति के कम पड़ेंगे जिसकी वजह से जीवन मित्रों स्वर्ग बन जाएगा और बेवजह के झगड़ों से अब जितना दूर रहेंगे, जीवन में उतने ही सुखों की आनंद की प्रताप होगी। मित्रों, बता देते हैं कि कुछ गैर जरूरी खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बजट को लेकर चिंता भी रह सकती है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि विद्यार्थी तथा युवा लोग व्यर्थ के हाथ परिहार तथा मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय नष्ट ना करें, क्योंकि युवा लोग जो हैं इस वक्त पार्टी वगैरह में, लव वगैरह में जाकर अपनी छवि को खराब कर रहे हैं और समय की बर्बादी कर रहे हैं। मित्रों, बिजनेस बढ़ाने की योजना पर गंभीरता से विचार करने की जरूर होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित बिजनेस में ज्यादा फायदा होने के योग्य है। किसी पार्टी से दिक्कत हो सकती है। अपने लक्ष्य पर फोकस होने की जरूरत है और नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा रहेगा। लेकिन जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग मिलने से आपकी कार्यक्षमता को नई दिशा मिलेगी। बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। मित्रों, और बता देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करके कुछ कामों में समझौता करने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से आप खुद को बदलेंगे, उसी प्रकार से आपके काम भी बदल सकते हैं। नए मित्रों के साथ हुए परिचय की वजह से निराशा दूर होगी और खुद को खुश करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर न बने, इस बात का ध्यान रखें। करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारा पैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21 कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं। इनसे मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। दोस्तों, लिए आज की ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको गौ माता से संबंधित कुछ चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को आप बड़े ही ध्यान से सुने। सनातन धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में एक एक रत्न कामधेनु गाय थी। आसान शब्दों में कहें तो समुद्र मंथन से कामधेनु गाय रत्न रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय राक्षसों ने किसी काम का न सोचकर कामधेनु गाय देवताओं को दे दिया था। उनका मानना था कि गाय उनके किसी काम की नहीं है, इसके लिए उन्होंने कामधेनु गाय को देवताओं को दे दिया। चिरकाल से गाय की पूजा और सेवा की जाती है।
वर्तमान समय में गाय की पूजा और सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं तो गौ माता को ये चीजें जरूर खिलाएं। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। इसके लिए रोजाना सुबह शाम गाय माता को रोटी खिलाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो रोजाना रोटी में गुद्ध मिलाकर गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और उन्नति जरूर मिलती है। अगर आप शनि दोष को दूर करना चाहते हैं तो हर शनिवार को काली गाय की पूजा करें। इसके पश्चात काली गाय को कुमकुम और चावल अर्पित करें। साथ ही गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाएं। अंत में परिक्रमा कर गौ माता को प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से वीडियो का निर्माण करते हैं। बड़ी ही मेहनत से सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना करते हैं। उसके बाद आपके लिए शास्त्रों के आधार पर हम काफी सारे चमत्कारी उपाय भी लेकर आते हैं। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपसे केवल इतनी ही विनती करते हैं कि आप बस हमारी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपका भला करना चाहते हैं। आप सभी हमारे अपने लोग हैं। आप सभी हमारा परिवार है। सनातन धर्म एक परिवार है दोस्तों। तो ली एक और एक अंतिम छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। अगर आप पारिवारिक कलह से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो गौ माता को हर बुधवार को हरा चारा खिलाएं। आप चाहे तो रोजाना गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही ग्रह दोष का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, हमने आपको आज की इस वीडियो में बड़ी ज्ञानवर्धक बात बताई है। वह बात थी गौ माता के ऊपर। अगर आपको यह बात पहले से पता थी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें। और अगर आप कोई आज एक नई जानकारी प्राप्त हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लेकर। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपको उसका समाधान प्रदान करने का हर संभावित है प्रयास करेंगे। दोस्तों, और समस्या जब आप बताएं तो अपना नाम भी उसे समस्या के पीछे लिखें, ताकि हम आपको कल की वीडियो में उसका हल प्रदान कर सकें। इसी के साथ दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक आगे और बने रहे, ताकि आप अपना आने वाले भविष्य जान सकें और सुरक्षित कर